कुछ तो बोले। मेरा मतलब है कुछ नहीं बोलेंगे। एक तो मैं अपनी शादी वाले दिन आपके साथ यहाँ लॉकअप में बंद हूँ और आप मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मेरी वजह से नहीं, अपनी झूठी कहानियों की वजह से बंद हो। और शादी तुम्हारी अकेली की नहीं, मेरी भी थी, लेकिन सुबह से तुम्हारे एडवेंचर ही नहीं खत्म हो रहे। होंगे भी कैसे? उम्मीद पाशा खुद जो एक एडवेंचर है। या देखो मेरा क्या बना दिया है, लग रहा मैं कहीं से धुला। एक तो हर वक्त ना आपको अपनी ब्यूटी की पड़ी रहती है। उम्मीद ब्यूटी की बात नहीं, मेरी पर्सनालिटी और इमेज की बात है, जब सबके सामने बर्बाद हो चुकी है। अब अगर वो एसएचओ एन हमारी शादी वाले दिन आ गया और आपको पहचान लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर कभी होता भी नहीं है, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी एक रोलर कोस्टर बना दी है तुमने। जैसे अभी जो आप जहरीली कड़वी कसीली बातें कर रहे हैं, उससे तो जैसे मेरी जिंदगी में फूल बरस रहे हैं ना। मेरा ना आज फूल बरसाने का ही इरादा था, लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों इस लॉकअप में सड़ रहे हैं। तो फिर मजीद सड़े। मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कोई है? कोई है? मुझे निकालो इस लॉकअप से, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। हाँ भाई, खुदा का वास्ते से किसी और लॉकअप में बंद कर दें, मेरे भी कान अब जवाब दे गए हैं। मैं भी ना आपको और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे किसी और जगह पे शिफ्ट करें, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। क्या हो रहा है ये? अच्छा वो अंकल आप आ गए, मुझे कहीं और शिफ्ट करें, मैं यहाँ नहीं रह सकती मजीद, बस बहुत हो गया। आपकी शादी फिर इन्हीं से हो रही है? गलती मेरी है, मुझे इन लोगों को उस रात को जाने नहीं देना चाहिए था। मुझे तो ये बात ही हजम नहीं हो रही कि एसएचओ फरजाद और उम्मीद को लेके इतनी बड़ी गलतफहमी में कैसे पड़ सकता है। हाँ लेकिन गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है ना। क्यों आमिर, है ना? हाँ चिड़िया, और किसी भी वक्त बेइज्जती भी हो सकती है। कुछ भी हो, लेकिन उम्मीद को पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। अरे क्यों नहीं जाना चाहिए था? उम्मीद को जरूर जाना चाहिए था। पता है बच्चों, अल्लाह बख्शे एक बार तुम्हारे दादा अब्बू को पुलिस उठा कर ले गई थी। बस करे आगूजान, बस करे। आपकी इन्हीं बातों की वजह से बच्चे आज बिगड़ गए हैं। हिलाल पाशा जी। मैं थाने जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। जी बात। अच्छा मैं भी चलती हूँ। अच्छा हुआ जान छुट्टी। मैं कह रही थी कि हम सबको भी ना थाने जाना चाहिए। चलो भाई। हाँ चलो 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 भाई चलो। बड़ी बड़ी फिल्में देखी है मैंने, लेकिन मुझे आप दोनों की फिल्म समझ में नहीं आई। इस शादी पे शादी का क्या चक्कर है आखिर? मैं आपको बताती हूँ ना सब कुछ। इधर वो दरअसल ना हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो हम लोगों ने ना छुप के शादी कर ली। अब घर वाले मान गए तो हम लोग सबके सामने शादी कर रहे हैं एक बार फिर। और वो आपका बेटा? सर मैं आपको सच बताता हूँ, उस दिन हमने आपसे झूठ कहा था, हमारी शादी आज हो रही है। अच्छा, एक और एफआईआर काटो। उन दोनों ने झूठी शादी का ड्रामा रचा कर कानून को गुमराह किया है। अरे नहीं सर, अब गलती हो गई, अब सजा भी तो भुगत लिया ना। देखें, सजा तो तुम दोनों की शादी की सूरत में मिल गई। 2 घंटे तो एक साथ गुजार सकते नहीं, सारी जिंदगी साथ कैसे गुजारोगे? इन्हीं को शौक है मुझसे बार बार लड़ने का, मैं तो नहीं लड़ती, शुरुआत ये करते। सर आपने कहा था ना कि कभी साथ मत छोड़ना, मैंने तो आपकी बात का मान रखने के लिए इनसे शादी कर ली है। तो एसएचओ अंकल ने तो ये भी कहा था कि इनका ख्याल रखिएगा, वो तो आपसे रखा नहीं जा रहा। ओहो, अगर आप दोनों को इतना ही मसला है तो शादी की क्यों? अरे यार, इन दोनों को लेके आओ मेरे कमरे में। पता नहीं क्या मुझसे बताइए। आपकी वजह से अच्छा खासा मैं बात संभाल रही थी। चले